नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। फलों के राजा आम की दुर्लभ और लोकप्रिय 800 प्रजातियों का संगम 3 दिवसीय आम महोत्सव में देखने को मिल रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू हुए इस महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 5 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के 900 से अधिक प्रगतिशील बागवान, उत्पादक और निर्यातक भाग ले रहे हैं। अंगूर तक विभिन्न किस्मों के आमों का स्वाद लेने के साथ उनके पौधे और उन्नत प्रजातियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इस बीच 4 जुलाई को जन भवन में आम के क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिसमें उत्पादकों को नए बाजार और निर्यात के अवसर मिलेंगे। प्रदेश में 3,27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 61,96,000 टन आम का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का 26.22% है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लखनऊ, सफेदा, रटौल और आम्रपाली जैसी किस्में देश विदेश में प्रसिद्ध है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में आम और आम पल्प का निर्यात बढ़कर 12 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गया है। सरकार ने लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी और अमरोहा में मैंगो पैक हाउस स्थापित किए हैं, जबकि जेवर एयरपोर्ट के पास आधुनिक टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सेंटर भी विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही बागवानों को फल बैग वितरण और पुराने बागों के कैनोपी प्रबंधन पर 40% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। लखनऊ में हो रहे आम महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी स्टॉलों पर जाकर आम की किस्मों का जायजा लिया। सीएम योगी ने आम महोत्सव 2026 स्मारिका का विमोचन कर प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। देश के अंदर जब आम की बात होती है, उत्तर प्रदेश का अपना एक स्थान है। 26% आम का उत्पादन यूपी के अंदर होता है, यानी 9% लैंड है, लेकिन 26% आम का कुल उत्पादन यूपी के अंदर होता है। और इसमें हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार की उसको देखा था, इसमें 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की जो आम की जो वैरायटी है, उसको यहां पे महोत्सव के अवसर पर हम देख रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण के भी 11 वर्गों में जो उसके प्रोडक्ट हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट हैं, वह भी यहां पर इस पूरे आम महोत्सव के अवसर पर किया गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि बायर सेलर मीट को भी अलग से प्रस्तुत करने का काम इस आम महोत्सव के अवसर पर होगा। जहां पर भी इस प्रकार के महोत्सव हो, तो चाहे वह ओडीओपी के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजन करते हो, यूपी के प्रोडक्ट के लिए हम को आयोजन करते हैं, तो बायर सेलर मीट जरूर रखते हैं, क्योंकि वहीं पे यूपी के हमारे किसान हो या उद्यमी हो, वे अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि ये सभी कार्य आज यहां पर एक साथ हो रहे हैं, जिसमें हमारा औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए अन्नदाता किसान भी हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए लोग हैं, पैक हाउसेस से जुड़े हुए लोग हैं, फूड प्रोसेसिंग से, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, नर्सरी मालिक भी हैं, और उनको वित्तीय यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ने वाले यहां पे बैंकर्स भी हैं। अयोध्या पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर उसके पैतृक आवास प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गई और एसओजी प्रभारी और मामले के विवेचक पुलिस टीम के साथ आरोपी को लेकर निकले हैं। पुलिस को विवेचना के लिए महज 13 घंटे की रिमांड मिली है, जिसके दौरान अविनाश शुक्ला के 4 पहिया वाहन की तलाश की जाएगी। पुलिस का मानना है कि वाहन से मामले में जुड़े कई अहम सुराग मिल सकते हैं और नकदी समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद हो सकते हैं। पुलिस पूरे मामले में साक्ष्य जुटाने और जांच को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। राम मंदिर चुरावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने मोटी रकम ठिकाने लगाई है। अंदेशा है कि सोने चांदी के जेवर भी उसमें शामिल हैं। उसमें हुई पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों से पुलिस को इसकी जानकारी मिली है, इसलिए उसे कस्टडी रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने टिन्नू यादव, सुभाष, अनुकल्प, लवकुश, मनीष करुणेश, रमाशंकर के साथ अविनाश को गिरफ्तार किया था। सबसे अधिक 20,39,000 रुपए अविनाश के पास से बरामद हुए थे, साथ में डॉलर भी थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में उसने और रकम होने की बात स्वीकार की है, जिससे उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित अपने पैतृक घर में छिपाया है। रकम ठिकाने लगाने में उसकी संलिप्तता का अंदेशा है। साक्ष्यों की तस्दीक होने के बाद उसे भी आरोपी बनाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में तैनात एक सहायक नगर आयुक्त को 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजकुमार गुप्ता कथित अपराध के समय संबल नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात थे और वर्तमान में शाहजहांपुर में सहायक नगर आयुक्त हैं। जांचकर्ताओं को गुप्ता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संबल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि संबल कोतवाली थाने में 31 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें सरकारी खजाने को 100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। बिश्नोई ने बताया कि मामले के बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल गठित किए गए हैं। आज जनपद संबल में आज से 3 दिन पूर्व जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा एक 101 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन जिसके गबन का जानकारी है वो मिली थी। मौके पे गए थे, उसके बाद में उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया था। उस जमीन पे जब आगे कागजात खंगाले गए तो लेखपाल के द्वारा एक तहरीर थाना कोतवाली को प्राप्त हुई, जिसके अंदर तत्कालीन उप संचालक चकबंदी और जो तत्कालीन ईओ नगर पालिका परिषद संबल राजकुमार गुप्ता, इन लोगों के द्वारा अपने निजी लाभ पाने के लिए इन्होंने गबन किया है, जिसमें उप संचालक चकबंदी ने कुछ फर्जी लोगों के नाम है उसमें नामांतरण दर्ज किए थे। उसके बाद में कुछ लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिट योजित की थी उस आदेश के खिलाफ, लेकिन राजकुमार गुप्ता के द्वारा उस रिट को अपने निजी लाभ प्राप्त करने के लिए वापस विड्रॉ कर लिया था। कुल 101 करोड़ रुपए की ये जमीन है। इसके बाद में इन लोगों के द्वारा उस जमीन को आगे बेचा गया और जमीन को खुर्द करने का प्रयास किया गया। सर, इससे पहले और भी अन्य मामले इनके सामने थोड़ा सा हुए हैं। राजकुमार गुप्ता के खिलाफ एक 44 लाख रुपए के गबन का मामला है, वो 2022 के अंदर लिखा गया था, जो पूर्व में इसके 6 साल तक ये यहाँ पे नगर आयुक्त कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे रहा था, ईओ रहा था, अधिशासी अधिकारी रहा था। और उस समय के उसने कई अन्य मामले भी इसके प्रकाश में आए हैं। संभल कस्बे की जनता से अपील की जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके जो कृत्य हैं या कारनामे हैं इनके बारे में जानकारी रखता है तो वो संबल पुलिस से आके साझा करें। इसके पूरी विवेचना के विवेचक हमारे सीओ कुलदीप कुमार हैं, वो वर्तमान में इसमें बहुत ही सघनता के साथ में इसकी विवेचना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी संबल वासी हैं वो उनसे अपनी सूचनाएं जरूर साझा करें, ताकि समय रहते इस तरीके के जो लोग सिस्टम के अंदर सिस्टम को ही दिमक की तरह खाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी सफाई है वो की जा सके। सर, कल कहाँ पर किस पद पर तैनात हैं? ये वर्तमान में सहायक नगर आयुक्त शाहजहांपुर में तैनात है। इसको पूर्व में 2 शासन स्तर पे दंड भी है दिए जाने की बात प्रकाश में आई है और ये अपने रिटायरमेंट के एकदम पास में। फर्रुखाबाद से एटा आ रही एटा डिपो की रोडवेज बस एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक थाना बागवाला क्षेत्र के गांव किलर मऊ के पास बस अचानक खराब हो गई और चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। बस को दोबारा स्टार्ट करने के लिए करीब 10 यात्री बस के पीछे धक्का लगा रहे थे, जबकि कुछ यात्री आगे खड़े थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि बस को धक्का लगा रहे यात्री बस और कंटेनर के बीच पूरी तरह से दब गए, जबकि बस के आगे खड़े लोग भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया और वहीं एक अन्य मृत की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कंटेनर चालक की तलाश भी की जा रही है। अभी आज 11:30 बजे के पास बागवाला क्षेत्र में और किलर मऊ गाँव का नाम है, वहाँ पे एक सरकारी रोडवेज की बस जो ख़राब थी सड़क के किनारे उसका रिपेयर हो रहा था और उसमें बैठे हुए कुछ यात्री जो दिल्ली की ओर जा रहे थे वो लोग बाहर उतरे थे और कौतूहलवश वो अगल बगल खड़े थे सड़क के पास। पीछे से एक बड़ा कैंटर जो आया और सामने से एक ट्रक आ रही थी। इन तीनों के बीच में जो कन्फ्यूजन हुआ उससे कोना लगा और सरकारी बस में टक्कर हुई। जो यात्री अंदर बैठे थे उनको तो गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन जो यात्री बाहर उतर करके सड़क के आसपास थे उनमें से काफ़ी कुछ लोगों को चोटें आई हैं। अस्पताल में 16 लोगों को लाया गया, उसमें से 4 लोगों को ब्रॉड डेथ घोषित किया है डॉक्टरों ने
एक इंक्यूबेशन पर हैं, स्थिति थोड़ी सी उनकी अभी स्टेबलाइज कराई जा रही है और 11 लोग घायल हैं। जो घायल लोग हैं उनसे मेरे द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा जो है मुलाकात की गई है और जो 11 घायल हैं वो इनकी ये डेंजर से बाहर हैं, परंतु इनका भी ट्रीटमेंट चलाया जा रहा है। एक जो सीरियस हैं उनके ऊपर विशेष आईसीयू में ध्यान दिया जा रहा है। तत्काल ही मौके पे जो हैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए थे और मैं और एसएसपी साहब भी जो हैं तुरंत इमरजेंसी में आ गए थे। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमओ साहब भी हैं। तो हमारा पूरा अमला इस चीज़ के लिए है कि तुरंत जो है मैक्सिमम लोगों को हम रेस्क्यू कर पाएँ, अच्छा इलाज दे पा रहे हैं। ये अभी तो जांच का विषय है कि एग्जैक्टली किन कारणों से हुई। प्रथम दृष्टया जैसा कि वहाँ के लोगों ने भी बताया है पुलिस को, प्रशासन को, कि सरकारी गाड़ी जो बस थी यूपीएसआरटीसी की, वो ख़राब होने के कारण आधी जो है सड़क पे थी, आधी किनारे लगी थी और उसमें पीछे से एक कैंटर ने आकर के जब टक्कर मारा है। कुछ यात्री जो बाहर खड़े थे, वो बिकॉज़ वो बाहर खड़े थे, सड़क के पास थे, तो उनमें से अनफॉर्चुनेटली उनको भी टक्कर लगी। तो 4 लोगों को डॉक्टरों ने ब्रॉड डेथ घोषित किया है। स्थिति काबू में है और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का अच्छा सा चिकित्सा कराया जाए। प्रतापगढ़ जिले के थाना जेठवाड़ा क्षेत्र में हत्या के मामले में वांछित 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजनंदन राय ने बताया कि थाना जेठवाड़ा क्षेत्र के खटवारा गांव में 29-30 जून की रात राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 4 नामजद सहित 7 लोगों के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी राजू की पत्नी के रिश्तेदार हैं, जो कि उनके विवाह से नाराज थे। अधिकारी ने बताया कि एक आरोपी को 30 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। थाना जेठवाड़ा के प्रभारी निरीक्षक दिनेंद्र सिंह जांच कर रहे थे और तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 25-25 हजार के इनामी आरोपी गजराही पुलिया एसएनएस स्कूल के पास मौजूद हैं। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने गोली चलानी शुरू कर दी और वहीं पुलिस की जवाबी गोलीबारी में पैर में गोली लगने से घायल इनामी आरोपी चंदेश उर्फ पिंटू वर्मा और दूसरे के इनामी अभियुक्त तेज प्रताप उर्फ तेजे निवासी खटवारा थाना जेठवाड़ा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आज हम थाना जेठवाड़ा पुलिस और जनपद की एसओजी टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए थाना जेठवाड़ा क्षेत्र में ही गजराही चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। तब तक 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पे फायर करके भागने लगे। तब तक पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा गोली चलाई गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम पिंटू वर्मा है, और दूसरा बदमाश जो दौड़ा के पकड़ा गया उसका नाम तेजे है। ये दोनों बदमाश उल्लेखनीय है कि 29 जून 2026 को ही थाना जेठवाड़ा के एक राजू निर्मम हत्या कर दिए थे, जिसमें एक अन्य अभियुक्त 30 तारीख को पकड़ा जा चुका है। ये इन दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका था। इनको अस्पताल में लाया गया है और अन्य अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। भारतीय किसान यूनियन डकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की शिकायत पर उनके खिलाफ एयरपोर्ट थाने में 8 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सभी एफआईआर बिना नक्शा स्वीकृत कराए गए अवैध प्लाटिंग और निर्माण कराने के आरोप में दर्ज हुए हैं। पुलिस के अनुसार पीडीए के अवर अभियंताओं और संबंधित क्षेत्रों के लेखपालों की ओर से दी गई अलग अलग तहरीरों के आधार पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि अनुज सिंह ने विभिन्न स्थानों पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना प्लाटिंग और निर्माण कराया है, जिससे विकास प्राधिकरण अधिनियम और अन्य संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ है। एयरपोर्ट थाने में दर्ज 8 एफआईआर की विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर अनुज सिंह इन दिनों संगम क्षेत्र में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जल सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं और ऐसे समय में उनके खिलाफ एक साथ 8 एफआईआर दर्ज होने से मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अनुज सिंह ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक वह आंदोलन जारी रखेंगे। यूपी में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई से प्रदेश में फिर से अच्छी बारिश का दौर शुरू होगा। आज कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को मानसून ने रफ्तार पकड़ी और पूरे प्रदेश को अपने घेरे में ले लिया और इसके साथ ही प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार मिर्जापुर के चुनार में सर्वाधिक 120 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई और इसके अलावा लखीमपुर खीरी,
सुल्तानपुर समेत कई अन्य जिलों में भी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार के लिए बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 44 जिलों में गरज चमक और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहली बारिश में ही शामली के पास गड्ढे हो जाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल रहा। इस मामले में NHAI ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि इन गड्ढों की मरम्मत कर दी गई है और इसके बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि इस घटना पर गंभीर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और EPC ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अथॉरिटी इंजीनियर की टीम लीडर और ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उस समय तक NHAI का ना तो कोई अधिकारी उस जगह पर खड़ा नजर आया और जहां एक्सप्रेसवे पर गड्ढे नजर आ रहे थे और ना ही कोई स्पॉट पर कोई बैरिकेडिंग की गई जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। मामला वायरल होने के बाद NHAI की तरफ से इस मामले में संज्ञान लेते हुए गड्ढों को भर दिया गया है। सहारनपुर के गंगौर रोड स्थित गोगामाड़ी परिसर में बने ऐतिहासिक स्वच्छ कुंड को लेकर चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ मुस्लिम महिलाएं स्वच्छ कुंड परिसर में नमाज अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों और गोगामाड़ी सुधार सभा में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि यह स्थल सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ इस तरह की गतिविधियां धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। तो गोगामाड़ी स्थल पे एक महिला का जो है सरोवर पर नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ मामला है? कब का ये वीडियो है, क्या कुछ उस पर कार्रवाई आगे की जा रही है? देखिए, ये वीडियो जो है पुलिस के संज्ञान में आया है और इसमें जो है तहरीर प्राप्त कर ली गई है और अज्ञात महिला के विरुद्ध जो है थाना कुतुबशेर पर जो है इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है CCTV और अन्य चीज़ों की जाँच की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो है पहचान करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।